नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं कीर्ति। हर बार अधिकारी बदल जाते हैं पर सिस्टम घिसा पिटा ही रहता है। बात विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय की कर रही हूं। आखिर ये परिस्थितियां क्यों आती है कि मामला साल, 1.5 साल, 2 साल पुराना हो जाता है लेकिन जख्म हरे रह जाते हैं और छात्र संघ को ज्ञापन सौंपना पड़ता है। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ। ये खबर आपने कई महीने पहले देखी और सुनी होगी, लेकिन डिग्रियां, जो बच्चे उस दौरान डिग्री नहीं ले पाए, वो अभी भी डिग्री के लिए भटक रहे हैं। हमारे साथ आजसू छात्र संघ के प्रदेश महासचिव विशाल महतो जी हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि मामला केवल डिग्री सर्टिफिकेट का नहीं है, बात आज एडमिट कार्ड की भी होनी है। जोहार विशाल जी। जोहार, नमस्कार। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। विशाल जी, आज ज्ञापन आपने सौंपा है, किन किन मुद्दों को उठाया है आपने? देखिए, आज विशेषकर दो महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर हमने परीक्षा नियंत्रक का ध्यान आकर्षित करके हमने छात्र हित में 2 मांगे की हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, जो मूल प्रमाण पत्र होता है, हमने ये मांग किया कि वर्ष 2024 तक का आपने दीक्षांत समारोह कर दिया। दीक्षांत समारोह करने से पहले ही आपने हज़ारों छात्रों से उसकी फ़ीस ली। दीक्षांत समारोह के लिए आवेदन मांगे गए, हज़ारों छात्रों ने आवेदन जमा कर दिए। उसके बावजूद छात्रों को अगर अपना डिग्री लेना है, मूल प्रमाण पत्र लेना है, तो उसे सुदूर इलाके से भी अपना कॉलेज ना जा कर के, अपना डिपार्टमेंट ना जा कर के विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग आना पड़ता है। हमने ये मांग किया है कि जिन छात्रों ने दीक्षांत समारोह के लिए आवेदन कर दिए थे, जिन छात्रों ने मूल प्रमाण पत्र के लिए जो भी शुल्क है वो जमा कर चुके हैं, उन सभी का डिग्री सर्टिफिकेट आप उसके संबंधित जो महाविद्यालय हैं उसको भेज दीजिए। साथ ही विश्वविद्यालय के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, विभाग हैं, उनको आप भेज दीजिए। छात्र अपने सुलभ रूप से अपना महाविद्यालय, अपना विभाग जा करके अपना डिग्री सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। ये जो अनावश्यक रूप से फिर से एक दस्तावेज यहाँ पे एडमिट कार्ड, मार्कशीट, एप्लीकेशन और जो आपने ऑनलाइन आवेदन किया था उसका प्रति लगा करके यहाँ आप जमा कीजिए और हफ्ते भर इंतज़ार कीजिए, 10 दिन इंतज़ार कीजिए, उसके बाद आपको यहाँ डिग्री सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसके लिए आपको 3 बजे तक इंतज़ार करना पड़ेगा, तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये जो विश्वविद्यालय का चक्कर है, ये जो अनावश्यक समय है, छात्रों का जो बर्बाद हो रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ये हमने मांग किया है, जिस पर परीक्षा नियंत्रक ने आश्वस्त किया है कि वो फिर से एक पोर्टल खोलेंगे, क्योंकि उसमें जो डिग्री सर्टिफिकेट है उसमें हिंदी और इंग्लिश नाम, दोनों नाम से वहाँ डिग्री का छपाई होता है। लेकिन जो इंग्लिश नाम से जो डेटा यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में है, वो गूगल के जो ऑटो ट्रांसलेट जो है, तो उससे बहुत छात्रों का कि हिंदी नाम में गलती हो जाता है, जिस कारण से वो पोर्टल को दीक्षांत समारोह से पहले भी खोला गया था और उसको फिर से पुनः खोला जाएगा, जिसमें छात्र स्वयं अपने हिंदी नाम को उसमें भर सकेंगे। एक समय दिया जाएगा और जिसके तहत जितने भी आवेदन पाए जाएंगे, सभी आवेदनों का डिग्री का यहाँ प्रिंट होकर के उसके कॉलेज और जो विभाग है उसको भेज दिया जाएगा। ये जब दीक्षांत समारोह हुआ था, उस दौरान बीबीएमके प्रशासन ने कहा था कि कुछ बच्चों को जो डिग्री बांटी जा रही है हॉल में, टाउन हॉल में, उसके अलावा जितने बच्चे होंगे उनकी डिग्रियां जो है कॉलेजों में भिजवा दी जाएंगी। तो बात भी कही गई, लेकिन दर्द जो है आज भी बरकरार है। सिस्टम क्या है ये सिस्टम यहाँ विश्वविद्यालय का जो है, माने शिक्षा का व्यवस्था और दूषित प्रणाली जो शिक्षा का चलते आ रहा है, उसको हमारे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा परंपरागत तरीके से और उसको गर्त में डाल दिया है। अभी दीक्षांत समारोह के बाद में जो डिग्री चली जानी चाहिए थे, यहाँ पे विश्वविद्यालय में अलग से लोग काउंटर खोल दिया है। अनावश्यक रूप से यहाँ जहाँ कर्मियों की कमी है, अनावश्यक रूप से उनको डिग्री बांटने के लिए 2 घंटे के लिए बैठा दिया जाता है। जो काम कॉलेज में हो जाना है,
जी इनसे विश्वविद्यालय प्रशासन का जो कर्मी है, विश्वविद्यालय प्रशासन का भी समय बचेगा, छात्रों का भी समय बचेगा। तो इन लोग कुछ विचार करना ही नहीं चाहते हैं। हर चीज़ के लिए यहाँ पर पे आकर के बताना पड़ता है। बताने के बाद भी लोग मानते नहीं हैं। चूँकि दूसरा बिंदु हमने ये जो एक डिमांड किया था, जी हमारे विश्वविद्यालय में कोविड के दरमियान जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जारी करने की जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था इसमें आई थी, उस समय ऑनलाइन एडमिट कार्ड के साथ में ऑफलाइन एडमिट कार्ड भी डिपार्टमेंट में जाया करता था। जी जो छात्र उस समय जो संक्रमण से प्रभावित ना हो, माने अनावश्यक रूप से कॉलेज आना न पड़े, इसलिए उस समय ये व्यवस्था लागू की गई थी और ऑनलाइन यहाँ हमारे विश्वविद्यालय में दी जा रही थी। लेकिन एक समय के बाद इन विश्वविद्यालय का जब मर्जी किया, तकरीबन 4-5 साल पहले इनका जब मर्जी किया, किसी परीक्षा का एडमिट कार्ड का हार्ड कॉपी भेजा गया और किसी का नहीं। जब देखा कि छात्रों ने इसकी मांग भी नहीं करने लगी, तब ये पूरी तरह से अपना एक परंपरा अपना लिए कि किसी भी छात्र को हार्ड कॉपी के रूप में एडमिट कार्ड नहीं दिया जाए और सिर्फ ऑनलाइन जो दिया जा रहा है वही उन लोगों को मिला जाए। तो ये जो ये लोग परंपरा अपना रहे हैं, ये लोग सिर्फ अपना सुविधा देखते हैं। हमारा कागज़ बचेगा, हमारा इंक बचेगा, हमारा समय बचेगा, हमारा पैसा बचेगा, लेकिन छात्रों का जो हर्जाना भरना पड़ रहा है, प्रत्येक छात्र के लिए जो शुल्क है, वो शुल्क सभी प्रमाण पत्रों का और सभी परीक्षाओं में जो होने वाली व्यवस्था है, उन सभी व्यवस्थाओं का वो शुल्क अदा करते हैं, लेकिन उन्हें वो व्यवस्था, उन्हें वो उस प्रमाण पत्र उस रूप में मिल नहीं पाता है। हमने डिमांड किया साफ तौर पर कि जितने भी शुरुआती समय से ऑनलाइन परीक्षा के लिए, माने ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो जारी किए परीक्षाओं के लिए, उनसे आज तक जो अंतिम परीक्षा आप लिए हैं, जिसका आप एडमिट कार्ड जारी नहीं किए हैं, हार्ड कॉपी जिसको नहीं दिए हैं, और आने वाले भविष्य में जिसको आप जो भी परीक्षाएं लेंगे, तो उन सभी का आप एडमिट कार्ड पूर्ववत जो है उनका जारी करके उनको कॉलेज भिजवाएं। और जो आगामी जितने भी भविष्यवत परीक्षाएं होंगी, उन सभी का हमें ऑफलाइन एडमिट कार्ड हार्ड कॉपी भी चाहिए, ये हमने मांग किया है। ज्ञापन आप लोगों ने सौंप दिया है, अब लग क्या रहा है, मिजाज क्या लग रहा है, हाकिम मानेंगे? देखिए, परीक्षा नियंत्रक महोदय का कहना है कि एडमिट कार्ड जो है हमारे छात्र का किसी काम में नहीं आता है। जी उनके हिसाब से किसी काम में नहीं आता है। किसी काम में नहीं आता है, उनका कहीं ज़रूरत नहीं पड़ता है। उनका जो एडमिट कार्ड है, वो महज एग्ज़ाम तक ही वो हॉल टिकट के रूप में है और एग्ज़ाम के बाद में उसका कोई कार्य नहीं रह जाता है, इसलिए उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उसको नहीं दिया जा रहा है। ये उनका स्टेटमेंट है। हमने कहा सर, ये जो आपका स्टेटमेंट है ये हमारे लिए संतोषजनक नहीं है। जी हमने शुल्क दिया है, हमने इससे पहले भी हम छात्रों को एडमिट कार्ड ऑफलाइन भी मिला है और ऑनलाइन भी मिला है। क्योंकि आप मार्कशीट जो रिजल्ट पब्लिश करते हैं, तो रिजल्ट भी तो आप पहले डिजिटल देते हैं, उसके बाद हार्ड कॉपी जाता है, तो फिर इसको देने में क्या परेशानी है? तो वो इस चीज़ पे अभी राज़ी नहीं हुए हैं, लेकिन हमने समय दिया है कि आपको सभी को हार्ड कॉपी देना है और अगर उस समय के बाद में अगर वो नहीं मानते हैं, तो उस पर हम लोग अपना आंदोलन करेंगे और आगे हम लोग रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। ये विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हैं, इसने कई मौसम को बदलते देखा है, लेकिन अफसोस सिस्टम नहीं बदल रहा है और उसी सिस्टम को बदलने के लिए आज फिर से ज्ञापन सौंपा गया है। विक्की जी हमारे साथ है। विक्की जी, आपके साथ जुड़ना चाहूंगी, इस तरफ आ जाइएगा जरा। जोहार। जोहार जोहार। विक्की जी, सिस्टम क्यों नहीं बदल रहा है बीबीएम के ऊपर? सिस्टम कैसे बदलेगा? यहाँ के अधिकारी जो है वो सिस्टम बदलना ही नहीं चाहते। अभी देख रहे हैं कि किस तरह से, मतलब ये कैसा बात हुआ कि आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। जी। हम अगर पढ़ रहे हैं तो हम मान लीजिए हम एग्जाम दे रहे हैं, तो एडमिट कार्ड महज बस एग्जाम देने तक ही सीमित है क्या? हम वो एडमिट कार्ड को अगर हमको कहीं जरूरत पड़ेगा तो हम कैसे दिखाएंगे? ये लोग साइट पे ऑनलाइन देते हैं एग्जाम के 2 दिन पहले और एग्जाम खत्म होने तक ऑनलाइन खत्म हो जाता है। जी। और हम जो निकाल करके जाते हैं ऑनलाइन, वो हम एग्जाम में बैठे हैं, उसके बाद एडमिट कार्ड अगर मेरा भुला जाता है तो क्या हम विश्वविद्यालय हमको फिर से एडमिट कार्ड देगी? ये चीज सुनिश्चित करें। हम नहीं मांगेंगे ओरिजिनल एडमिट कार्ड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो भी ये लोग देने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो डिग्री की बात है, इसमें सर ने सकारात्मक रूप से कहा है कि इसको, ये अच्छी मांग है, इसको हम लोग आगे करेंगे। और छात्रों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अब कुछ ही दिनों में आप लोग का जो भी डिग्री है उसके लिए आप लोग को विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपना कॉलेज से ही ले सकते हैं डिग्री। धन्यवाद आपका। तो लगातार आजसू छात्र संघ छात्रों के हित में आवेदन और प्रतिवेदन का सिलसिला तो चलता रहता है, बदलाव की भी मांग उठती है। इस बार
फिर 2 मुद्दों को लेकर आजसू मैदान में है और देखते हैं कि कितने दिनों में इसका रिजल्ट आता है।